हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। चूज द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। जिधर पहला दिख रहा है बेटा आपका आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, मसल डज नॉट शॉर्टन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। सेकंड ऑप्शन is tetanic contraction. A series of stimuli reaches the muscle. Third one option is beta isotonic contraction, quick contraction in response of single stimuli. And option number fourth is none of the above. बड़ा बात करते हैं सबसे पहले आइसोमेट्रिक एंड आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन का। आपके जो मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, बात करें अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन की, तो ये आपका टू टाइप्स का होता है, जिसमें पहला होता है आपका आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एंड सेकंड होता है आपका आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि इसमें पहला कौन सा रहेगा बेटा आपका? पहला रहेगा आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोमेट्रिक, एंड सेकंड वाला जो रहेगा वो रहेगा आपका आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है बेटा, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन वो कॉन्ट्रैक्शन है जिसमें मसल का जो लेंथ वो चेंज नहीं होगी। लेंथ ऑफ मसल डू नॉट चेंज। और इसमें जो आपका वर्क डन होता है वो भी क्या रहता है? जीरो रहता है। वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। जैसे बात करें एग्जांपल की, तो एग्जांपल हो जाएगा आपका कोई भी इमूवेबल सब्सटेंस को पुश करना, जैसे पुशिंग ए वॉल। किसी आप दीवार को धक्का दे रहे हो है ना, किसी दीवार को धक्का देते रहो तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ेगी, यानी कि वर्क डन आपका हो गया जीरो। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। पुशिंग अ वॉल। बात करें आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, तो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन वो होता है जिसमें आपकी लेंथ चेंज करती है मसल की, यानी कि लेंथ चेंजेस। जैसे इसके एग्जांपल की बात करें, इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका नॉर्मल वॉकिंग, यानी कि चलना। ये आपका ये एग्जांपल हो जाएगा। ठीक बेटा। और टिटेनिक क्या होता है बेटा? टिटेनिक डिजीज होती है। इसमें क्या होता है, आपकी बॉडी किसी एक ही स्टिमुलस को बार बार रिसीव करती है और वो कॉन्ट्रैक्ट ही रह जाती है ना बेटा। अब ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन में क्या देख रखा है आपका? जो ऑप्शन नंबर 1 है वो देख रखा है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, और इसमें क्या बोला है? मसल डज नॉट शॉर्टन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। ये भी लिखा है आइसोमेट्रिक में डू नॉट चेंज, है ना बेटा। यानी कि इसमें आपका जो मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा वो चेंज नहीं होगा, डू नॉट चेंज। ठीक, तो आपका क्या पहला स्टेटमेंट सही है? हाँ, ये हमारा जो आइसोमेट्रिक का स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। लेकिन क्वेश्चन में कैसा पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है, तो हमारा जो आंसर है वो ये वाला नहीं होगा। बात करें सेकंड, टिटेनिक कॉन्ट्रैक्शन सीरीज ऑफ स्टिमुलाई रीचिंग द मसल। हाँ, यानी कि आपका जो है बेटा एक ही जो स्टिमुलस की बार बार जो सीरीज जा रही है और वो उसी फॉर्म में रह जाता है। ठीक है। थर्ड क्या? आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, क्विक कॉन्ट्रैक्शन इन रिस्पॉन्स ऑफ सिंगल स्टिमुलाई। ये हमारा ऑप्शन थोड़ा सा करेक्ट नहीं है, तो हमारा बेटा जो ऑप्शन होगा वो बी सी वाला सही हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन in this what is given quick contraction in response of single stimuli, which is not a correct statement. Okay beta, so the final answer will be option number C. Thank you and best of luck.